बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वैक्सीनेटर के हम आईक्यू या मैथ के पोर्शन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले हमने सीरीज़ सॉल्व की हैं। तो अभी ये जो आपको स्क्रीन पर पेपर डिस्प्ले हो रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 56 हम सॉल्व कर रहे हैं। ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30। अब इस तरह से अगर बात की जाए, इसमें गौर करने की बात यह है कि पहले आपने देखना है कि स्मॉलेस्ट का अल्फाज जब भी आए तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या करना होता है, एक वर्ड होता है एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने फाइंड करना होता है। स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है। और क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय बोथ 25 एंड 30। तो हमने यहाँ पर डिवीजन रूल लगा के इसका एलसीएम जो है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना होता है। तो 25 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे वो किस तरह से लिया जाता है, 25 और 30 को आप इस तरह से लिख के फैक्टराइजेशन के थ्रू जो है ना वो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन का रूल ये होता है कि इन दोनों के ऊपर हमने टेबल पढ़ना होता है, इन दोनों को डिवाइड करना होता है उस टेबल से। तो स्टार्ट करते हैं छोटे टेबल से, 2 से। तो 2 15 टाइम्स जाएगा 30 पर, 25 पे टेबल नहीं जाता, हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखें 2 से कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब 3 से करेंगे। 3 से 15 पर जा रहा है टेबल, 3 5 से 15, 25 को एज इट इज़ लिख लिया हमने। फिर अब देख रहे हैं 3 से नहीं हो रहे, तो अब 5 से इनको सॉल्व करेंगे। 5 1 से 5 और 5 5 से 25, एंड तक इसको करते जाएंगे जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। देखें 1 1 बच गया। अब ये जो नंबर्स आए हैं इनको हम इस तरह से लिखेंगे, 2 3 5 और 5। इन चारों को लिख के आपस में इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। तो इसका आंसर क्या आया, 150 जो है वो कम से कम नंबर है जो 25 और 30 से डिवाइड होता है। यानी अगर आप 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो, और जो है ना वो 30 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले 150 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। मिसाल के तौर पे 100 जो है वो 25 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 30 से नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह 90 जो है वो 30 से तो हो जाएगा, 25 से नहीं होगा। लेकिन 150 ऐसा नंबर है जो लीस्ट नंबर है, कम से कम नंबर है, जो कि 25 और 30 दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब इसी तरह फिर आगे जाते जाएंगे, 300 भी इन दोनों को कर सकता है, लेकिन कम से कम की बात उसने की थी। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो सही है। बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, 150। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 56 का आंसर क्या आया, बी ऑप्शन इसका सही है, जो कि था 150, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। इसका हमने देखना है कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ RS 240 इज डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन्स। यानी 240 रुपये एक प्राइज़ की कीमत है, एक इनाम है, ठीक है। कितना है, 240 रुपये, RS 240। इसको हमने 2 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। यानी एक A बंदा है और एक बंदा है B, इन दोनों में इसको डिवाइड करना है 240 को। इफ़ 1 पर्सन रिसीव्स 180 रुपीज़, अगर इसके पास आ गए 180 रुपये, ठीक है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स रिसीव्ड बाय बोथ 2 पर्सन्स, ठीक है। यानी अगर इसके पास 80 रुपये आ गए तो अब देखना है कि ए और बी को जो पैसे मिले उसका डिफरेंस, ये आपने गौर से देखना है, ठीक है। एक तो 240 में से अगर 180 माइनस करेंगे तो आपको पता है कि 240 में से 180 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बाकी 60 रुपीज़ बचेंगे, ठीक है। ठीक है, सिर्फ 60 रुपये जो है ना वो दूसरे वाले को मिलेंगे। लेकिन असल क्वेश्चन ये नहीं है कि दूसरे वाले को 60 मिले हैं या कितने मिले हैं। उसने क्या कहा है, अल्फाज यूज़ किया है डिफरेंस। दूसरी लाइन में एंड में देखेंगे तो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो अब हमने डिफरेंस देखना है कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। ए को जो पैसे मिले और बी को जो पैसे मिले, इसमें डिफरेंस कितना है। तो अब हमने 180 में से 60 को जब हम माइनस करेंगे, माइनस करने को कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं डिफरेंस, ठीक है। 0 0
8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 120 जो है वो डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है किसमें, ए और बी के जो अमाउंट मिली है, ये देखें 60 और 180, इनका डिफरेंस देखना था हमने। तो 120 आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का, और इसमें से सी ऑप्शन सही है।